कि जब गाने और बजाने वाले तक का लोग सहारा लेने लगे तो अंदाज़ा कर लीजिए कि वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, रविकिशन की बात कर रहे हैं। हम किसी का नाम थोड़े ही ले रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार प्रसार किया गया तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से, लेकिन क्या परिणाम आएगा ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी जी। अब क्या लगता है आप लोगों को, कुर्नी में जीत रहे हैं आप लोग? क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रचार प्रसार में गए, शिरकत किए और जो हंगामा हुआ उससे तो आप अंदाजा लगा ही लिए होंगे, तो क्या लगता है कि वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? ये कहाँ लोग घूम रहे हैं और क्या क्या लोग चला रहे हैं, चलाने वाले जाने। तो जीत रहे हैं। जनता का जो फैसला है वो हो चुका है। क्या कुढ़न्नी भारी मतों से जीतेंगे, अच्छे ढंग से जीतेंगे, कंफर्टेबल होके जीतेंगे। इसलिए कि कुढ़न्नी में जो चुनावी जो आपका समीकरण दिख रहा है, जो लोग लेकर चल रहे हैं, अब आप सोच सकते हैं ना कि जब गाने और बजाने वाले तक का लोग सहारा लेने लगे तो अंदाज़ा कर लीजिए कि वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, रविकिशन की बात कर रहे हैं। हम किसी का नाम थोड़े ही ले रहे हैं। कुढ़न्नी में नहीं, पूरे बिहार में हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के जो काम का वोट है ना, काम का, भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं के घर से भी वोट तीर का मिलेगा, लोग लिख लें। बलियावी जी का दावा है। बलियावी का दावा नहीं, बलियावी का एक्सपीरियंस है। ये हमारे नेता नीतीश कुमार का काम है। कोई महिला, कोई माँ, बहन, बेटी नहीं चाहती है कि उसका पति दारू पी के आवे, लाठी मारे, भाई दारू पी के रोड पर पड़ा रहे। लेकिन आप दारू के खिलाफ बोल रहे हैं, और लेकिन आप ही के सहयोगी पार्टी में ही हैं। माफ़ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने तो एक अजीब ही ट्वीट किया, फिर उन्होंने बाद में जाकर के ट्वीट को डिलीट किया। हमने न देखा है, न ट्वीट हमने देखा है और न डिलीट हमने देखा है। जो वास्तविकता रिपोर्ट है, जमीनी रिपोर्ट, तो दारू को लेकर के नीतीश कुमार को कहीं न कहीं वो तो छवि उनकी और हो रही है ना। अरे काम का, उसी कुढ़न्नी में किसी ज़माने में हम लोग बाइक से जाते थे तो डर लगता था। उसी कुढ़न्नी में तुर्की से जब ढूंढते थे तो दूर दूर तक शाम को 6 बजे के बाद खाली घूप अंधेरे रहता था। लेकिन आज बिहार की कौन सी पंचायत है जहां रात को लाइट नहीं दिखती है? आप जहाज से घूम लीजिए रात में। लाइट और बिजली आपने काम किया, वो सही बात है, लेकिन अब युवा रोजगार भी तो मांग रहे हैं ना। युवाओं के लिए रोजगार कहाँ आप लोग ये कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष की पार्टी भी आरोप लगा रही है कि काम लोग करते थे तो करने नहीं देते थे। युवा पलायन कर रहे हैं बिहार से। गुलाम रसूल बलियावी जी, इस बात पे क्यों नहीं कोई चर्चा करता है? अब यही माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हैं जो क्या बोले थे, भगवान उतर के आ जाएगा तो ये काम नहीं होने वाला है। बोले थे ना, रिकॉर्ड में है ना। अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, इतना बेचैन हो गए कि काम नहीं करने देते थे। तो जब काम नहीं करने देते थे तो मरद थे, तो कोई नहीं उसी वक्त छोड़ के भाग गए। क्यों जनता को धोखा दे रहे थे? क्यों नहीं जाकर जनता की अदालत में कहा कि हमको नीतीश कुमार जी काम नहीं करने दे रहे हैं? ये ढोंगी लोग हैं, ढोंगी लोग, सत्ता के लोभी लोग हैं। धर्म के नाम पर सौदा करके थक गए, वो अब काम नहीं चल रहा। हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं काम आ रहा, अगड़ा पिछड़ा का कार्ड काम नहीं आ रहा है। तो अब इनको कुछ न कुछ रोज सोच के करना है। लेकिन मैं अंत में 2 टुक भारी मतों से कुढ़न्नी जीतेंगे। और कुढ़न्नी नहीं, जलवा दिखाने तो लोग गए थे ना, गोपालगंज भी गए थे, आपके मोकामा भी गए थे। मोकामा में तो ऐसे लगता था जिसे कि बस सीट लूट के लोग लेके चले आएंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ? वहाँ भी तो बीजेपी कह रही है ना कि वहाँ पे महागठबंधन की जीत नहीं हुई है, अनंत सिंह की जीत हुई है। इस बात को क्यों नहीं आप लोग मानते हैं? अब ऐसा है,
आनंद सिंह जी किसके साथ है? उनके साथ रहने से तो और ज़्यादा नुकसान हुआ है, कहना लोग यही चाहते हैं। किनका कहना चाहते हैं? अनंत सिंह को महागठबंधन से टिकट मिला, चुनाव लड़े, लेकिन वो कहीं ना कहीं डैमेज हुए इसलिए क्योंकि वो राजद के टिकट से लड़े। ये उनकी एनालिसिस है ना, उनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन रखल है, सुपर पावर पता नहीं किस देश का डिटर्जेंट लाए हैं कि कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो चला जाएगा 2 घंटे के अंदर बिल्कुल क्लीन शुद्ध गंगा से धुला धुलाया आ गया। बेचैनी में लोग हैं कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को सीमित संसाधन में विकास की पटरी पर चढ़ाया दौड़ाया, आज के डेट में बिहार देश में 1 नंबर मॉडल बन गया है। और इसकी ने एनालिसिस विदेश की एजेंसियां कर रही हैं, देश की एजेंसियां कर रही हैं। वो रिपोर्ट आएगी तो सोच रहे हैं कि हम तो कल नौकरियां कहाँ दिख रही हैं? नौकरियां सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव देंगे क्योंकि तेजस्वी सबसे ज्यादा नौकरी बिहार में दी गई। आप यूपी का रिकॉर्ड उठाइए, उठाइए रिकॉर्ड यूपी का, उठाइए बंगाल का, उठाइए झारखंड का, उठाइए महाराष्ट्र का, बिहार में सबसे ज्यादा है, उठाइए गुजरात का। कितने साल में ये ज्यादा कम संसाधन के बावजूद भी सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार मुहैया बिहार में माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कराया है। और ये रिपोर्ट है, इसको लोगों को पढ़ना चाहिए। फिर बीजेपी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जब आप लोग बीजेपी का तो चश्मे का पावर हर 2 घंटे के बाद बदलते रहता है। पता नहीं अभी मेरी दाढ़ी देख करके किस पावर से क्या बोल देंगे और उनके साथ बैठ जाएंगे तो फिर किस पावर से क्या बोल देंगे। दाढ़ी वालों से उन लोगों को नफरत है क्या? और दाढ़ी वालों के बगैर काम भी नहीं चलता है, दोनों का मुँह उन्हीं के साथ है। कहना यही चाहते हैं ना। सुन रहे थे आपके क्या कुछ कहना था गुलाम रसूल बलियावी का, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि कुढ़नी 100% जदयू जीत रही है। हालांकि अगर नीतीश कुमार हार जाते हैं तो ये प्रतिष्ठा वाली बात होगी। यही नहीं, इन्होंने कहा कि नौकरी हम लोग सबसे ज़्यादा दिए हैं। अगर नौकरी की बात किया जाए तो बिहार में युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी मिला है। हालाँकि धरातल पर कितना कुछ है वो हकीकत सब लोग जानते हैं। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।